सिन्हा जी नमस्कार। हाँ जी। सिन्हा जी, एक पिछली बार जो आपकी और मेरी बातचीत हुई थी, हाँ जी। तो उसमें से ही मेरा एक सवाल एक रह गया था हाँ। कि ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी, किसकी? स्पिरिचुअलिटी जो पूर्व की स्पिरिचुअलिटी है और हाँ। पश्चिम की स्पिरिचुअलिटी है, हाँ। दोनों में भेद है। तो वो भेद मैं जानना चाहता हूँ कि वो अलग किस तरीके से हैं। हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी को कहा है संसार के माया प्रपंच से ऊपर उठ जाओ, यानी विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हमें नीचे की तरफ खींचती हैं। इसको कहते हैं प्रिय मार्ग। तो प्रिय मार्ग की तरफ जाती हैं। आँख चाहती हैं कि हम अच्छी अच्छी वस्तुएं, सुंदर सुंदर वस्तुएं देखें। कान चाहते हैं हमें मीठी मीठी बातें सुनने को मिलें। हाथ चाहते हैं हम कोमल चीज़ों का स्पर्श करें। तो ये इंद्रियां हमें जब प्रिय मार्ग की तरफ ले जाती हैं तो हमारा अधोपतन हो जाता है, हम गिरावट में आ जाते हैं। इसलिए इंद्रियों को निग्रह करो, इनको रोको विषय की तरफ जाने से। विषय दोष दर्शनम, विषय के अंदर जो दोष हैं उनको देखो अच्छी तरह। मुझे रबड़ी अच्छी लगती है तो इंद्रियां तो कहेंगी रबड़ी और खाओ, लेकिन जब मैं उसके दोष देखूंगा तो यदा संघर्ते चायम कूर्मांगरे, गीता कहती है यदा संघर्ते चायम, जैसे कछुआ होता है जब देखता है कि कोई खतरा है, किसी तरह का डेंजर है, तो कूर्म जो क्या करता है अपने सारे अंगों को समेट लेता है और समेट करके ढाल के अंदर आ जाता है। तो अपने आप को संसार से खींच लो, प्रत्याहार। ये हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी ये है। इसलिए स्पिरिचुअल आदमी वो हैं जो संसारिक चीज़ों से, गृहस्थी से भी और संसारिक चीज़ों से, सबसे तीन तरह की जो ईक्षणाएँ हैं उन ईक्षणाओं से बचने की कोशिश करते हैं। पहली ईक्षणा है पुत्रेक्षणा, मैं पुत्र उत्पन्न करूं, वो पुत्र मेरी सेवा करें और पुत्र मेरा कल्याण करें, पुत्र मुझे देखें। लेकिन जब मैं पुत्र पैदा करूंगा तो उनसे मोह भी हो जाएगा, और जब मोह हो जाएगा तो मोह के कारण से मैं ये चाहूँगा कि मेरा घटिया पुत्र भी जो है बड़ा सारे समाज का नाश हो जाएगा। तो इसलिए पुत्र पैदा ही मत करो, ना पुत्र पैदा करोगे, पुत्रों की इच्छा ही मत करो, पुत्रों की इच्छा ही मत करो। दूसरी जो चीज़ है वो है वित्तेषणा। आपको पैसा चाहिए, जीवन के लिए रोटी भी चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये वित्त जो है आप उतना ही चाहिए, उतना ही धन लो जितना कि आपको आवश्यक है, उससे ज़्यादा नहीं लिया। लेकिन जब मैं धन को लेना शुरू करता हूँ तो और इच्छा बढ़ती है, और धन इकट्ठा करूं, और धन इकट्ठा करूं। इसलिए अच्छा ये है कि धन को बिल्कुल त्याग दो, मिल जाए ठीक है। सन्यासियों के लिए मर्यादा बनाई कि 3 घर से भोजन मांगो, अगर 3 घर से भोजन ना मिले तो बिना भोजन के सो जाओ। लेकिन कनक और कामली 2 चीज़ों का बिल्कुल परित्याग कर दो, पैसे की इच्छा नहीं हो। और तीसरी चीज़ है लोकेषणा, संसार में मुझे प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। राजनीतिक लोगों में यही होता है, जब तक मेरा फोटो नहीं छपे अखबार वाले को बुला के डांटते हैं, कल मैंने फला जगह भाषण दिया था, मेरा फोटो नहीं छपा उसमें। और ये जो लोकेशना है, ये लोक प्रसिद्धि की जो इच्छा है, ये सबसे अनल है, अग्नि है, ये सारे पुण्यों का दाह कर देती है। इसलिए लोक प्रशंसा से भी ऊपर उठो। तो हमारा जो अध्यात्मवाद है वो विड्रॉल का है, दुनिया से बचने का, को दुनिया से ऊपर उठने का। विड्रॉल अध्यात्म आदमी वही माना जाएगा जो संसार से हट करके कहीं आश्रम में साधना कर रहा है या कहीं मंदिर में बैठा हुआ मेडिटेशन कर रहा है। सारा हमारा अध्यात्मवाद इसी पर आधारित है बिल्कुल, चाहे वो वेदांत वालों का हो चाहे और किसी चीज़ का हो। विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड, माया से बचने की कोशिश करो। जो माया जो है, कबीर ने भी कहा है माया महा ठगनी में जानी। ये माया जो है ये अपने तरह तरह के रूप दिखा करके अपने अपने
ऐसी चीज़ें दिखा करके जो बड़ी आकर्षक हैं, ये आकर्षण खींचती है। और आकर्षण के द्वारा क्या होता है कि हम उसमें फंस जाते हैं आकर्षण में और नीचे गिरते चले जाते हैं। इस आकर्षण को रोको। ये आकर्षण को रोकने की शक्ति जो है ये हमारी जब ही आएगी जो हम संसार से विड्रॉ हो जाएंगे, इस माया से बिल्कुल हट जाएंगे। तो हमारा अध्यात्मवाद बिल्कुल अलग है भारत का। पाश्चात्य अध्यात्मवाद क्या कहता है? पाश्चात्य अध्यात्मवाद कहता है कि इस संसार में रह कर के ही, संसार में रहते हुए भी, और इस संसार की जितने प्रलोभन हैं उनको, इन प्रलोभनों से हटने की कोशिश, भागने की कोशिश मत करो, बल्कि इन प्रलोभनों पर यहीं विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। जिनकी आत्मा जागृत है वो संसार में रहते हुए भी, अब हमारे यहाँ उदाहरण तो ऐसे मिल जाएंगे। हनुमान जी हैं, अब हनुमान जी राम की सेवा में लगे हुए हैं, संसार में भी लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ऊंचे, कोई आकर्षण उनको नहीं खींच सकता। तो पाश्चात्य जगत ये कहेगा कि संसार में रहो, अपनी हर जिम्मेदारी को निभाओ। जिनकी आत्मा जागृत है वो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी बन जाते हैं, यानी संसार का कोई आकर्षण भी उनको खींच नहीं पाता संसार में रहते हुए भी। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, ये शक्ति अपने अंदर पैदा करो। तो उन्होंने संसार को अपने अधीन करने की को कहा, संसार से भागो मत, संसार को अपने अधीन करो। अब ये आत्मशक्ति अगर आपके अंदर होगी, गांधी जी ने जो उदाहरण दिया है वो पाश्चात्य जैसा उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि जिस समय सीता जी का हरण हुआ तो जंगल के लोग जो थे बेचारे, वो तो वनवासी लोग जो थे उन बेसहाय थे, कोई सहारा नहीं था, तो भाग करके बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम थे वहाँ गए। तो एक ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ जा कर के उन्होंने कहा, महाराज सीता का हरण हो रहा है, आप बड़े महात्मा हैं, बचाइए, आप बड़े आध्यात्म पुरुष हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो अभेदवादी हैं, वेदांती हैं, हमें राम में और रावण में कोई भेद नहीं दिखाई देता। सीता राम के पास रहे या सीता रावण के पास रहे, अब वो जो आम आदमी थे वो उनकी इतनी ऊंची बात को नहीं समझ सके। वहाँ से महाराज जी भाग आए, वहाँ से वो दूसरे आश्रम में गए। महाराज आप बड़े ऊंचे अध्यात्मवादी हैं, रावण हरण करके ले जा रहा है, ज़रा जल्दी से बचाइए सीता को। कहने लगे ये तो सब माया है, कहाँ रावण है, कहाँ सीता है। तो इस तरह उन्होंने 3-4 आश्रमों में जब गए तो गांधी जी ने कहा कि ये जो अध्यात्मवाद का ढोंग मचा रहे थे, इनकी आत्मा मरी हुई है, इनकी आत्मा मर गई है, ये पाप से संघर्ष नहीं कर सकते, पाप से भयभीत होकर के भाग जाते हैं, आश्रम में बैठ जाते हैं, घुस जाते हैं और अपने आप को अध्यात्मवादी कहते हैं कि हम तो अध्यात्मवादी हैं। तो गांधी जी ने उदाहरण दिया गीध का, कि इतने में क्या आवाज़ आई कि गीध की आवाज़ आई, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसी जान नहीं। गांधी ने कहा जो सत्याग्रही है ना, वही सबसे बड़ा अध्यात्मवादी है। सत्य के लिए खड़ा हो जाएगा वो, अगर आत्मा उसकी जागृत है। अगर उसकी आत्मा मरी नहीं है तो सत्य के लिए खड़ा हो जाएगा। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसी जाने नहीं मोई। जब तक मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तब तक अन्याय नहीं हो सकते, अनाचार नहीं हो सकता, दुराचार नहीं हो सकता। और गीध ने अपने दोनों पंख कटवा दिए। दोनों पंख क्या थे? गांधी जी की बात बता रहा हूँ, गांधी जी ने जो लिखा है। गीध ने दोनों पंख कटा दिए। हम 2 ही पंख पर खड़े हुए, 2 पक्षी हैं, हम भी पक्ष धारण करते हैं हम। तो कौन सा पक्ष है? पहला पक्ष है हमारा वही लोकेशना, पहला पक्ष हमारा वित्तेषणा। मैं पाप के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, एक संस्था बना ली, चंदा लाओ, मैं अनाचार विरोधी संस्था मैंने बना ली और उस नाम से मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो ये जो धन के लालच में संस्थाएं बना लेते हैं लोग और अपने आप को अध्यात्मवादी कहते हैं,
गीध ने ये पक्ष कटा दिया, नहीं मैं धन के लिए नहीं लड़ रहा, मैं इसलिए लड़ रहा कि मैं मुझे एक लोग जो एकदम बड़े आकर के इनाम देंगे या बड़े में सोने की मालाएं पहनाएंगे। तो गीध ने एक पक्ष काट दिया और दूसरा पक्ष लोकेश ने, अखबारों में मेरी फ़ोटो छपेंगी कि गीध ने सीता जी के लिए लड़ा इस पर। और जब दोनों पक्षों को कटा दिया तब राम ने उसको गोद में उठाया, किसी सन्यासी को गोद में नहीं लिया था राम। तो गांधी ने कहा कि अध्यात्मवाद ये है सच्चा अध्यात्मवाद। गांधी कहते हैं ये जो ढोंगी अध्यात्मवादी हैं, अनाचार हो रहा, दुराचार हो रहा, इसका सबसे बच करके कोने में जाके बैठ जाओ। कहते जब आप समाज के अंदर विकार हैं उनके समाज कुछ नहीं कर रहे समाज के लिए, तो आपको समाज से कुछ लेने का भी अधिकार नहीं है। जब विड्रॉ करना है तो पूरी तरह विड्रॉ करो। जंगल में फल खा लूँगा, कोई जड़ी बूटी खा लूँगा, कुछ करूँगा, समाज से दूध भी पी रहे हैं, हलवा भी खा रहे हैं, देसी घी भी खा रहे हैं। नहीं जी, हम देसी घी खाते हैं, हम ये नहीं खाते। तो ये अध्यात्मवाद नहीं है। गांधी जी ने भी लिखा है और पाश्चात्य लोग इसको अध्यात्मवाद नहीं मानते। इसलिए ब्रैडले वगैरह ने कहा कि इंडिया में तो अध्यात्मवाद है ही नहीं। कहते अध्यात्मवाद होता तो सारी दुनिया को विजय कर लेता इंडिया, लेकिन इंडिया ने गुलामी स्वीकार करी, लेकिन कहा कि हम लड़ेंगे नहीं, बैठ जाएंगे, भाग जाएंगे। तो आत्मा जिनकी दुर्बल होती है वो संघर्ष अन्याय के खिलाफ लड़ ही नहीं सकता। ये पाश्चात्य कहते हैं। पाश्चात्य वाले कहते हैं कि जिनकी आत्मा जागृत है वो कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो हमारे अध्यात्मवाद में और पाश्चात्य अध्यात्म में यही अंतर है कि वहाँ आत्मा की मजबूती इससे देखी जाती है कि इसने कितनी साधना की है, कितना इसने अपने आप को ऊपर उठाया है कि वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और गांधी जी इसी को मानते हैं अध्यात्मवाद। गांधी जी ने पहले ही लिखा है, सत्याग्रह वो ही कर सकता है जिसकी आत्मा जागृत है। अच्छा। और गांधी ने कहा ऐसे सत्याग्रही पैदा किए कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम अंग्रेज़ों के आगे झुकेंगे नहीं, अंग्रेज़ की जूती नहीं चाटेंगे, हम स्वाभिमान से जिएंगे चाहे मर जाए। तो दोनों में बड़ा अंतर है। वहाँ ये है कि आत्मबल इतना पैदा करो कि संसार को विजय कर सको। इन्होंने कहा आत्मबल इतना पैदा करो कि संसार से भाग सको, संसार के प्रलोभन जो है आपको खींच ना सके। तो दोनों में बिल्कुल अंतर हो गया। यहाँ पलायनवाद को अध्यात्मवाद कहा जाता है, वहाँ संघर्ष को अध्यात्मवाद कहा जाता है। संघर्ष वही कर सकता है जिसकी आत्मा जागृत हो। ये दोनों का अंतर है, बेसिक अंतर यही है। बेसिक अंतर जो कहते हैं भारत में कि जी जगत गुरु शंकराचार्य ने अमृत प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, कहते कोई प्रमाण नहीं इस बात का। और मैं भी अपने बच्चों को ये कहा करता हूँ कि मेरे पास जितनी भी चिट्ठियाँ आई आज तक, सब में लिखा होता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब सभी का स्वर्गवास होता है तो नरक में कौन गया होगा? आज तक एक भी चिट्ठी नहीं आई जिसमें लिखा होगा मेरे पिताजी का नरकवास हो गया है। तो कोई प्रमाण नहीं कि स्वर्गवास हुआ है या नरकवास हुआ है या कुत्ते की योनि में गए हैं। तो ब्रैडले कहता है हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी जो है वही अमर होती है। आप अपने आप को हिस्ट्री का भाग बना दो, मानव इतिहास में लीन हो जाओ आप, बिल्कुल, तो आप अमर हो जाओगे। राम ने अपने आप को मानव के अंदर लीन कर दिया तो राम आजकल अमर हैं, और पता नहीं हजारों आदमी उस समय और थे, कोई अमर नहीं हुआ। तो वहाँ अमरत्व का भी यही लक्षण है कि आप समाज के अंदर अपने आप को बिल्कुल लीन कर दो, तो समाज जब तक जीवित है तब तक आप अमर रहेंगे। और हमारे यहाँ अमरता का ये है कि आंखें बंद करके समाधि ले लो, पता नहीं आप अमर हुए या नहीं हुए, कोई जानता ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं, प्रमाण नहीं, सिवाय इसके कि आपके चेले कह दें गुरुजी मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो दोनों में बड़ा दृष्टिकोण में बड़ा अंतर है। बस